हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का मेक इट इजी स्किल्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। एक बार फिर से मध्य प्रदेश के जो आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर की जो वैकेंसीज आई बच्चे, उसको लेकर के एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ मैं आज आपके सामने हूँ। आप सभी को पता है कल हमने इसका सिलेबस डिस्कशन किया था कि किस तरीके से जो है आपका नॉन टेक का सिलेबस रहने वाला है। अब आई होप आपको जो कन्फ्यूज़न है इसके सिलेबस से रिलेटेड वो थोड़ा सा दूर हो गया होगा कि किस तरीके से 25 नंबर के लिए आपको प्रिपेयर करना है। ठीक है, तो 25 मार्क्स में आप लोगों ने देखा दो पोर्शन है। एक तो आपका रीजनिंग और मैथ्स का पोर्शन है, दूसरा पोर्शन जो है आपका वो जनरल स्टडीज़ का है। जनरल स्टडीज़ में जो है आपका मध्य प्रदेश की जीके आ जाती है, उसमें आपका नेशनल का करंट अफेयर आ जाता है, उसमें आपका स्टैटिक जीके आ जाता है, उसमें आपका जनरल साइंस आ जाता है। ठीक है, तो आज हम करेंगे जनरल स्टडीज़ की बात कि जनरल स्टडीज़ में जो है आपका किस तरीके से बच्चे लेवल रहने वाला है, किस तरीके से क्वेश्चन जो है आपके आने वाले हैं। ठीक है, इसकी बात इस सेशन में की जाएगी और ये कैसे करेंगे, ये हम करेंगे पीवाईक्यू से। एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का मतलब 2022 में जो आपका पेपर हुआ है उसे डिस्कस मैं आपके साथ में करने वाली हूँ कि इस तरीके के जो है आपके प्रश्न रहने वाले हैं। ठीक है, और यह आपके लिए बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि क्या होता है जब भी आप किसी परीक्षा की तैयारी करते हैं ना, तो वहाँ पे सबसे बड़ा जो हथियार हमारे पास में होता है वो होता है आपका जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं कि इस एग्ज़ाम को जो है पहले जब कंडक्ट करवाया गया था तब इसमें किस तरीके के प्रश्न पूछे गए थे। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए पीवाईक्यू का एनालिसिस, उसे करना, उसे जो है सॉल्व करना, वहाँ से जो है प्रश्नों की प्रकृति का अंदाजा लगाना कि किस तरीके से क्वेश्चन का नेचर रहता है, हार्ड क्वेश्चन कितने आते हैं, सॉफ्ट क्वेश्चन कितने आते हैं, ठीक है, ईजी कितना आता है, मॉडरेट कितना आता है, ये सारा का सारा जो है आप पीवाईक्यू से ही एनालिसिस कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बच्चे, अगर आप लोग ये 2022 का एक क्वेश्चन पेपर है मेरे सामने, ठीक है, और यहाँ पे क्वेश्चन पेपर की शुरुआत होती है आपकी किस चीज़ से, ये आपका पूरा का पूरा नॉन टेक वाला पोर्शन है। 25 मार्क्स का जो नॉन टेक है वही सबसे पहले आएगा, और उसमें से भी बच्चे आपका क्या है, 25 मार्क्स का जो नॉन टेक है उसमें से आपका क्या है कि सबसे पहले जीएस वाला जो जनरल स्टडीज़ है ना उसका पोर्शन आएगा। ठीक है, उसका पोर्शन आपका सबसे पहले है। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे इस तरीके से क्वेश्चन आपको पूछे गए हैं। सबसे पहला प्रश्न बच्चे अगर आप लोग देखेंगे ये है आपका कि भरहुत का स्तूप मध्य प्रदेश में कहाँ पे है। तो मध्य प्रदेश से अगर आप हैं, ठीक है, वैसे तो आपका नेशनल हिस्ट्री का भी आपका प्रश्न बनता है कि भरहुत का जो स्तूप है बहुत ज़्यादा फेमस है, बुद्धिज्म से रिलेटेड है, बुद्धम से रिलेटेड है, और ये आपका कहाँ पे बच्चे, ये आपका जो है ये सतना में है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा, जो आपको ये येलो कलर के मार्क दिख रहे हैं ये सारे के सारे जो है आपके ये करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो ये जो है आपका भरहुत का स्तूप मध्य प्रदेश के कौन से जिले में है, सतना में है, और ये प्रश्न बना है आपका मध्य प्रदेश की जीके से। ठीक है, तो एमपी के बारे में बच्चे अगर आप मध्य प्रदेश का ही पेपर दे रहे हैं तो एमपी के बारे में आपको प्रश्न पूछा जाएगा और आपको याद रखना है उन्हें, और आसान ही प्रश्न पूछे जाएंगे। दूसरा आपका लोकप्रिय बाघ गुफा जो है आपका ये कहाँ पर पाई जाती है। तो बाघ गुफाएं कहाँ पे है, ये है आपकी ग्वालियर में, और ग्वालियर कहाँ पे बच्चे, ये है आपका मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो मध्य प्रदेश जो है आपका इसका आंसर हो गया। अगला जो प्रश्न है वो भी अगेन मध्य प्रदेश से रिलेटेड है। मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में उदयगिरी गुफाएं स्थित है। तो ये आपका कहाँ पे है, विदिशा में है। ठीक है, तो मतलब आपकी स्टेट में मध्य प्रदेश में जो जो जगह आपकी बहुत ज़्यादा फेमस है, ठीक है, चाहे वो हिस्टोरिकल प्लेस है या फिर आपका टूरिज्म प्लेस है, ठीक है, तो किसी भी वजह से अगर कोई जगह आपकी फेमस है, कोई जिला आपका बहुत ज़्यादा फेमस है, तो उन चीज़ों के बारे में आपको नॉलेज रखनी है कि कौन सी चीज़ हमारे स्टेट में ज़्यादा फेमस है, जो कि आपका नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे जो है ख्याति प्राप्त है। ठीक है, बहुत फेमस प्लेसेस है, तो यहाँ से आपका आया है विदिशा है। अगला जो प्रश्न है बच्चे आपका हिस्ट्री का है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1608 में कप्तान विलियम हॉकिंस को सम्राट मतलब कौन से सम्राट के दरबार में भेजा था। ठीक है, तो आपका हिस्ट्री का क्वेश्चन है और ये आपका बना है मिडिवल हिस्ट्री से, मध्यकालीन भारत के आपका प्रश्न बना है, और यहाँ पे जो है आंसर होगा आपका जहांगीर। उसके बाद में अगला जो प्रश्न है ये करंट से है कि जो द्रौपदी मुर्मू जी है भारत के अभी भी राष्ट्रपति हैं, ये कौन से नंबर की राष्ट्रपति हैं। तो ये जो है हमारे देश की 15वीं नंबर की राष्ट्रपति है। ठीक है, तो ये करंट से है लेकिन बेसिक सा प्रश्न है आपका, बहुत ज्यादा डीप जो है प्रश्न नहीं पूछा गया है। अगला क्वेश्चन बच्चे आपका जनरल साइंस से है। जनरल साइंस से आपको क्वेश्चन पूछा गया है कि जीवाणु स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंट्स किसके लिए जिम्मेदार है। ठीक है, तो ये क्या है, एक प्रकार का ये क्या है, जीवाणु है। ठीक है, जीवाणु का मतलब होता है बैक्टीरिया है, और ये बच्चे इंसान के शरीर के कौन से अंग को हानि पहुंचाता है। तो ये होता है आपका दांतों के लिए हानिकारक। ठीक है, जो दांतों पे कीड़ा लग जाता है, दांत जो है आपके डिके हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं ना, वो इसी के कारण होते हैं। तो ये आपका किस चीज का प्रश्न बना है, ये बना है आपका बायोलॉजी का। ठीक है, अगला जो प्रश्न बच्चे ये है आपका
जनरल फिजिक्स का। आपको पूछा है यहाँ पे कि पावर की यूनिट क्या होती है, तो बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि पावर की यूनिट जो है आपकी वाट होती है। अगला जो है ये भी जनरल फिजिक्स से पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है। ठीक है, सदिश और अदिश राशि जो है आपका फिजिक्स में सबसे पहला ही चैप्टर हम लोगों ने पढ़ा था 11वीं क्लास में। तो बच्चे गति जो है आपका है मोमेंटम। ठीक है, अगला जो प्रश्न है वो है कि गंगा एक्शन प्लान किस वर्ष शुरू किया गया था, 1985 है। और ये आपका जो है जो स्कीम आता है आपका इकोनॉमिक्स में ना, तो इकोनॉमिक्स में भी है आपका स्टैटिक का जीके भी है, वहां से भी आपका प्रश्न बना है। ठीक है, तो 1985 में आपका प्लान शुरू हुआ था। अगला जो क्वेश्चन है अगेन जो है जनरल साइंस से रिलेटेड है, दही के निर्माण के लिए कौन सा बैक्टीरिया जिम्मेदार होता है, लैक्टोबैसिलस कहा जाता है इसे, पूरा नाम इसका है लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलिस। ठीक है, लेकिन वैसे सिंपल सा आप लोग याद रख सकते हैं लैक्टोबैसिलस इसे कहा जाता है। अगला जो प्रश्न है ये है कंप्यूटर का क्वेश्चन है, इनमें से 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, उनकी एक डेफिनेशन दी हुई है। देखिए, एक ऐसा प्रोग्राम जो वेबसाइट पर जाता है और एक सर्च इंजन इंडेक्स की प्रविष्टियां बनाने के लिए उनके पृष्ठों और अन्य जानकारियों का अध्ययन करता है। ठीक है, तो वेब क्रॉलर इसे क्या कहा जाता है, वेब क्रॉलर है। वेब क्रॉलर की जो है आपकी यहाँ पे डेफिनेशन दी हुई है कि वेब क्रॉलर क्या है, ये आपका क्या है एक प्रोग्राम है। और ये प्रोग्राम क्या करता है, ये प्रोग्राम जो है आपका ये किसी भी वेबसाइट को विजिट करता है, वहां पे जाकर के जो है उसके पेजेस को रीड करता है और उसके बाद में जो भी पेजेस में अदर इन्फॉर्मेशन दी रहती है उन सभी को जो है आपका एनालिसिस करके उसे रीड करके जो है आपको क्या करता है एंट्रीज बनाता है। ठीक है, सर्च इंजन की इंडेक्स के लिए जो है आपका एंट्री क्रिएट करता है, तो उसी क्या कहा जाता है, वेब क्रॉलर कहा जाता है। ठीक है, तो इसका थोड़ा सा लेवल आपका क्या है, थोड़ा सा टफ है। अगला है आपका स्पूफिंग क्या है। स्पूफिंग क्या है, जब आप कंप्यूटर पढ़ेंगे तो कंप्यूटर में बच्चे आपका ऑपरेटिंग सिस्टम वाला एक चैप्टर आता है, ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर ही आपको पढ़ाया जाएगा कि स्पूफिंग क्या होता है। स्पूफिंग क्या होता है, ये आपका क्या है, एक तरीके से कम्युनिकेशन का जो है आपका एक प्रकार है, एक संचार को छिपाने का कार्य है ताकि यह एक विश्वसनीय स्रोत से जुड़ा हुआ प्रतीत हो। ठीक है, तो ये क्या है, द एक्ट ऑफ डिस्कसिंग डिसगाइसिंग कम्युनिकेशन सो दैट इट अपीयर्स टू बी एसोसिएटेड विद द ट्रस्टेड सोर्सेज। ठीक है, तो ये पूरी तरीके से जो कम्युनिकेशन सिस्टम होता है आपका, ठीक है, कम्युनिकेशन सिस्टम है, उस चीज को जो है आपका क्या करना है, छुपाने के लिए। ठीक है, मतलब उसकी फोटोकॉपी बनाने के लिए या फिर उसे जो है आपका उसकी जो एक्चुअल आइडेंटिटी होती है, उसकी पहचान होती है, उसे छुपाने के लिए जो तरीका इस्तेमाल किया जाता है वो है आपका स्पूफिंग। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा एक न्यूनतम सुपर की है। सुपर की जो है आपके कैंडिडेट की को कहा जाता है। उसके बाद अगला प्रश्न आपका कंप्यूटर से रिलेटेड है, कौन सा कंप्यूटर प्रोग्राम एक संकलक के द्वारा उत्पन्न एक या अधिक ऑब्जेक्ट फाइलों को लेता है और उन्हें एक निष्पादन योग्य प्रोग्राम में जोड़ता है, इसे लिंकर कहा जाता है बच्चे। अगला है आपका बफर में वह डेटा होता है जो आमतौर पर कंप्यूटर की मेमोरी में थोड़े समय के लिए संग्रहित होता है, तो इसे बफर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन जो है आपका यहाँ से रीजनिंग स्टार्ट हो जाती है, हमेशा बच्चे इतना जो है आपको एनालिसिस करना है। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोगों को एक चीज़ देखने को मिलेगा, जब आप लोग बच्चे ये पूरा पेपर देख रहे होंगे ना, तो यहाँ पे हमने जो 2-3 सब्जेक्ट पढ़े, सब्जेक्ट का जो मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन है वो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि किस किस तरीके से जो है आपका कि कौन से सब्जेक्ट से कौन कितना नंबर का रहने वाला है। तो बच्चे सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, 1 सेकेंड, तो बच्चे जैसे मैंने आपको लास्ट बताया था कि कितने मार्क्स का जो है आपका डिस्ट्रीब्यूशन है, कितने नंबर कहाँ से आने हैं, और तो उसका लेवल मैं आपको बताऊंगी कि कितने, जैसे आप लोगों ने पेपर तो देख लिया है। ठीक है, और आप अगर हर शिफ्ट के पेपर देखेंगे, हर अलग अलग ट्रेड के पेपर देखेंगे, तो जीके जीएस तो आपका सेम ही रहने वाला है, उसका लेवल जो है आपका सेम है। ठीक है, तो बच्चे अगर मैं पहले सब्जेक्ट आपको बताऊँ तो सब्जेक्ट में आपका क्या है, सबसे पहले मध्य प्रदेश की जीके की बात करते हैं। जो मध्य प्रदेश का जीके है, एमपी का जीके है, इसका जो लेवल है ना वो आपके राज्य के अकॉर्डिंग, अब आपका राज्य है, अपना राज्य है, तो उसके अकॉर्डिंग, तो जैसे स्टेट का पूछा हुआ है कि कौन से ये जो भरूच का स्तूप है ये कौन से जिले में है, तो जिले की ही जानकारी आपको पूछी गई, बहुत ज्यादा डीप जो है आपको क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं। ठीक है, तो इसे आप लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे जो है आपके इजी क्वेश्चन है। ठीक है, जो मध्य प्रदेश की जीके क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन आएंगे यहाँ से, और यहाँ पे जो आपका आसान प्रश्न पूछे गए हैं। उसके बाद बच्चे आपका स्टैटिक जीके है। स्टैटिक जीके में जैसे आप लोगों ने देखा, एक क्वेश्चन आपका टफ था और 2 क्वेश्चन जो है आपके आसान थे। ठीक है, तो ये जो है आपका क्या है, स्टैटिक का जीके, ये आपका बच्चे इजी टू मॉडरेट आया है। ठीक है, इजी टू मॉडरेट आपका ये पोर्शन आया है। उसके बाद स्टैटिक के जीके के बाद में आपका आता है जनरल साइंस। जनरल साइंस में क्या है, आपके जो फिजिक्स के क्वेश्चन थे वो तो काफी आसान थे, लेकिन थोड़ा सा बायो का एक क्वेश्चन ऐसा था कि थोड़ा सा आपका टफ था। ठीक है, तो अगर हम इसे देखें, जनरल साइंस को देखें, तो जनरल साइंस में भी आपका इजी टू मॉडरेट था। ठीक है, इजी टू मॉडरेट, और यहाँ पे जो है आपका हार्ड क्वेश्चन भी बने हैं। ठीक है, तो ये
आपका जनरल साइंस का लेवल रहा। उसके बाद में कंप्यूटर की अगर हम बात करें, कंप्यूटर को बच्चे आप लोग कह सकते हैं कि इसके सभी क्वेश्चन जो है बहुत बेहतरीन थे, है ना, सारे के सारे क्वेश्चन जो है आपके बहुत बेहतरीन थे। एक को अगर छोड़ दिया जाए तो सारे क्वेश्चन जो है आपके काफ़ी हार्ड थे, मतलब कि टफ लेवल के आपके बने थे, ठीक है। तो कंप्यूटर को आप लोग कह सकते हैं कि इसे थोड़ा सा आपको बेहतर तरीके से तैयारी करना होगा, ठीक है। तो ये बच्चे आपका जनरल स्टडीज़ का पोर्शन है। यहाँ पे जो है इस तरीके से जो है आपको पढ़ना है। मध्य प्रदेश की जीके को आपको क्या करना है, जो भी आपके मध्य प्रदेश की जीके के लिए जो बुक आती है, ठीक है, उसमें आपके जो एमसीक्यूज होते हैं ना, उन्हें आपको देख लेना है। और अपने जिले, अपने राज्य में, हमारे आपके जो राज्य है, राज्य में जो है आपकी जो भी प्रमुख स्थान है, ठीक है, प्रमुख स्थान है, फेमस प्लेसेस है, अब वो किसी वजह से जो है आपके फेमस हो सकते हैं। कोई जो आपकी टूरिस्ट डेस्टिनेशन होती है, कहीं पे जो है आपका हिस्टोरिकल प्लेस होता है, ठीक है, तो किसी भी वजह से अगर कोई प्रमुख स्थान है तो वहाँ पे देख लेना है कि क्या वहाँ पे प्रमुख है, और दूसरा वो कौन से जिले में है, ठीक है। तो अपने स्टेट की सारी बेसिक जानकारी जो है आपको रखनी है। उसके बाद बच्चे आपका क्या है, मध्य प्रदेश से रिलेटेड कहीं और प्रश्न पत्रों में ये भी आपका प्रश्न आया है कि मध्य प्रदेश की स्थापना कब हुई, है ना। तो मध्य प्रदेश के बारे में मतलब क्या है आपका कि बेसिक इजी टू मॉडरेट वाले जितने भी आपके क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे आपको कर लेने हैं। ग्रुप सी का जो आपका लेवल होता है ना, वही लेवल का जो है आपको मध्य प्रदेश की जीके पढ़ लेनी है, उसे तैयार कर लेना है। उसके बाद स्टैटिक जीके की अगर हम बात करें बच्चे, तो स्टैटिक जीके में क्या है, स्टैटिक जीके में इजी टू मॉडरेट आएगा, ठीक है। तो इसके लिए भी आपको क्या करना है, पीवाईक्यू से, जो एसएससी के पीवाईक्यू होते हैं ना, CHSL और आपका MTS, ये दोनों लेवल, ठीक है, CHSL और MTS लेवल के जो आपके पीवाईक्यू होते हैं स्टैटिक जीके के, वो जो है आपको पढ़ लेने हैं यहाँ से, ठीक है। तो स्टैटिक जीके में आपका क्या आता है, इसमें आपके थोड़े बहुत हिस्ट्री के क्वेश्चन आ जाएंगे, थोड़े बहुत इसमें कभी कभी पॉलिटी के क्वेश्चन आ जाएंगे, कभी कभी जो है आपका ना हिस्ट्री आएगी ना पॉलिटी आएगी, ठीक है, कोई और ही आपको प्रश्न पूछ दिया जाएगा, ठीक है। तो स्टैटिक जीके हो गया आपका। उसके बाद बच्चे जनरल साइंस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको बायो पे फोकस करना है और यहाँ पे आपको फिजिक्स पे फोकस करना है। केमिस्ट्री के क्वेश्चन बहुत कम देखने को मिले हैं, जितने भी शिफ्ट है ना वहाँ पे जो है केमिस्ट्री के क्वेश्चन बहुत कम देखने को मिले हैं। सर लगभग जो है ज़्यादातर क्वेश्चन आपके बायो के आए हैं और फिजिक्स के आए हैं। तो इन दो सब्जेक्ट पे जो है आप लोग ध्यान दे सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से भी जो है आपको क्वेश्चन करने हैं, बहुत सारे क्वेश्चन जो है अटेम्प्ट करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे जनरल लेवल के, यानी कि ग्रुप सी लेवल के, तो वहाँ से आपका ये वाला पोर्शन भी हो जाएगा। कंप्यूटर को थोड़ा सा आपको ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी, थोड़ा सा यहाँ पे जो है आपको मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि कंप्यूटर एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि हर पेपर में नहीं आता है। बाकी जीके तो बच्चे आप लोग देख रहे हैं कि आजकल आपके हर पेपर में जो है जीके आता है, लेकिन कंप्यूटर ऐसा सब्जेक्ट है जो कि हर पेपर में नहीं आता है, इसलिए हम लोग पढ़ते भी नहीं है, आप लोग भी नहीं पढ़ते हैं, छोड़ देते हैं। तो कंप्यूटर को थोड़ा सा पढ़ना शुरू करिए, क्योंकि अब जो है जो एग्जाम आपके हो रहे हैं ना, क्योंकि CBT बेस्ड आपके क्वेश्चन पेपर होते हैं, एग्जाम होते हैं, तो कंप्यूटर जो है अब आने लगा है एग्जाम में, ठीक है। तो कंप्यूटर को एक बार जो है पूरा सिलेबस उसका खत्म कर लीजिए, सिर्फ इस एग्जाम के लिए नहीं, आने वाले बहुत सारे एग्जाम्स में आपके काम आएगा, ठीक है। तो कंप्यूटर को जो है आपको अच्छे लेवल से पढ़ लेना है। यहाँ से क्वेश्चन आप लोगों ने देखे कि थोड़ा सा हार्ड लेवल क्या है, तो अच्छे लेवल का, बस बहुत बेसिक लेवल का नहीं पढ़ के चलना है इसे, ठीक है। अच्छे लेवल का कंप्यूटर जो है आपको तैयार कर लेना है। तो यहाँ से क्या होगा, आपका जो पूरा जर्नल स्टडीज का पोर्शन होगा, जो पूरा जर्नल स्टडीज का पोर्शन है बच्चे, वो आपका तैयार हो जाएगा, ठीक है, वो आपका तैयार हो जाएगा। बहुत से बच्चों के प्रश्न थे कि क्या जो आपका जीके जीएस वाला पोर्शन है वो हमारा लूसेंट से पढ़ करके हो जाएगा। तो बच्चे लूसेंट की जो MCQ वाली बुक होती है ना, वहाँ से आप पढ़ करके कर लेंगे, ठीक है। लेकिन बशर्ते थोड़ा सा उसमें ध्यान दीजिएगा किस तरीके से प्रश्न आपको पूछे हैं, क्योंकि लूसेंट में भी क्या है, बहुत सारे आपके हिस्ट्री भी है, उसमें आपका पॉलिटी भी है, इकोनॉमिक्स भी है, ठीक है। तो सारे के सारे याद करने बैठेंगे तो सिलेबस आपका कंप्लीट नहीं होने वाला है ना। तो क्या करना है, आपको मिक्स क्वेश्चन देखने हैं बच्चे। तो ज़्यादा बेहतर ये रहेगा कि SSC CHSL या फिर MTS के जो अभी पिछले 1-2 साल में 3 साल में जो आपके पेपर हुए ना, उनके PYQs के जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं सारे के सारे पढ़ डालिए, और जितना ज़्यादा मिक्स क्वेश्चन देख सकते हैं, जितना ज़्यादा स्टैटिक जीके क्वेश्चन देख सकते हैं, उनकी प्रैक्टिस करिए बस, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आपका ये जो पोर्शन है नॉन टेक में भी जो जर्नल स्टडीज़ का पोर्शन है उसके लिए आप लोग अच्छे से प्रिपेयर कर पाएंगे, ठीक है। छोड़ना कुछ नहीं है, 25 मार्क्स बच्चे कम नहीं होते हैं, 25 मार्क्स का जो है आपका नॉन टेक है, और नॉन टेक के लिए जो है आपको अच्छे से तैयारी करके जाना है, ठीक है, चाहे आपका रीजनिंग है, मैथ्स है, या फिर ये आपका जनरल स्टडीज वाला पोर्शन है, ठीक है। और बहुत जल्दी जो है आपका इसी चैनल पे मेक इट इजी स्किल्स पे जो है आपका बच्चे नॉन टेक की प्रिपरेशन लेकर के हम आ रहे हैं, ठीक है। और बहुत अच्छा अनाउंसमेंट जो है आपको मिलने वाला है इस चीज़ को लेकर के, ठीक है। आपका जो ये MP मध्य प्रदेश का जो ITI ट्रेनिंग ऑफिसर का जो पोस्ट आया है, इसकी प्रिपरेशन के लिए मेक इट इजी स्किल्स आपके लिए बहुत अच्छी खुशखबरी लेकर के आने वाला है, उसके लिए भी आप लोगों को तैयार रहना है। और बाकी बच्चे, अगर आपको कोई भी ट्रेड जो है ना, मैं आपको बता देती हूँ,
ये देखिए मेक इट इजी स्किल्स मोबाइल एप्लीकेशन पे अगर आप लोग जाएंगे ना, तो वहाँ पे बच्चे आपका फीटर हो गया, टर्नर हो गया, मशीनिस्ट हो गया और वेल्डर हो गया, ठीक है, वेल्डर भी है। तो ये सारे के सारे जो आपके कोर्स हैं, ये जो सारे के सारे ट्रेड आपके हैं, इनका जो है सेपरेट कोर्स भी आपको मिल जाएगा और इनका जो है आपका कॉम्बो कोर्स भी मिल जाएगा मध्य प्रदेश ITI ट्रेनिंग ऑफिसर के लिए, ठीक है। तो वो आपकी मर्जी है कि आप जो है कौन सा ट्रेड लेना चाहते हैं, एक से ज़्यादा, या फिर जो आपका अपना ट्रेड है उसकी तैयारी करना चाहते हैं, तो इस तरीके से जो है आप इस कोर्स ले सकते हैं। यहाँ पे कॉम्बो भी ले सकते हैं, यहाँ पे जो है आपका कॉम्बो नहीं लेना है तो सेपरेट भी ले सकते हैं। वेल्डर के कोर्स भी यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। तो जो जो ट्रेड यहाँ पे एलिजिबल है उनमें से जो है ये ट्रेड बच्चे आपको मेक इट इजी स्किल्स मोबाइल एप्लीकेशन पे उसकी पूरी तैयारी मिल जाएगी, ठीक है। कॉम्बो कोर्स भी मिल जाएगा और कॉम्बो में जो है आपका नॉन टेक भी आपको मिलेगा, ठीक है। ये थोड़ा सा यहाँ पे आपकी फैसिलिटी के कॉम्बो में आपको नॉन टेक भी आपको दिया जाएगा, ठीक है। तो आपको मेक इट इजी स्किल्स मोबाइल एप्लीकेशन पे जाना है, एक बार वहाँ पे विजिट करिएगा। आपके लिए जो जो चीज़ें सूटेबल होंगी आपके अकॉर्डिंग जो है आपको देखनी है, ठीक है। और कुछ समझ में नहीं आएगा तो इस मोबाइल नंबर पे आपको कॉल कर देना है, ठीक है। 918266096464 ये मोबाइल नंबर है, इस पे कॉल करके आपको सारी जानकारी ले लेनी है, ठीक है। चलिए फिर आज के सेशन को यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं फिर किसी और सेशन में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।